हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है अनोखी कहानी। एक ज़माने की बात है, दिल्ली के करीब एक छोटे और पुरअमन गांव में दो बरहमान मुतफक्कर और मरारी खुशी से रहते थे। उनका नौजवान रिश्तेदार शंकर अक्सर उनके पास आता था। एक दिन अचानक एक मसला आया और उन्हें अपना घर छोड़कर कई मील पैदल चलना पड़ा ताकि वो अपने करीबी बस्ती पहुंच सके, जहां मेहरबान लोग रहते थे। सूरज गर्म था, रास्ता धूल भरा था और तीनों मुसाफिर एक महफूज जगह पर आराम करने की उम्मीद रखते थे। जब वो बस्ती पहुंचे तो उन्होंने मजबूत घर और मसरूफ गलियां देखी जो नेक दिल जात लोगों से भरी हुई थी। लोग बज़ाहिर संजीदा लगते थे लेकिन दिल नरम थे और उन्होंने मेहमानों को खुश दिली से खुशामदीद कहा। एक फयाज़ ने मरारी को अपने घर ले जाकर खुशामदीद कहा, जबकि शंकर को एक आदमी खाया के घर भेजा गया। खाया वहाँ नहीं था, लेकिन उनकी बीवी ने शंकर को नरम और प्यार भरी बातों से अंदर बुलाया। खाया की बीवी ने नरमी से शंकर के पांव छूकर सलाम किया और उसे आरामदेह जगह पर बैठने की दावत दी। खुश मिजाज आवाज़ में उसने पूछा, तुम क्या खाओगे, दाल और रोटी या मिठाइयाँ? शंकर की आंखें चमक उठीं और उसने फौरन जवाब दिया, अगर मिठाइयाँ मिल सकती हैं तो दाल और रोटी क्यों खाएं? खाया की बीवी, जिसका नाम जई था, मुस्कुराई और कहा कि उसके पास बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, लड्डू, पेठा, बर्फ़ी, कलाकंद, जलेबी और गुलाब जामुन, लेकिन सिर्फ उस सूरत में अगर वो उसे एक बहुत ही मुनफरिद कहानी सुना सके। शंकर हल्की हंसी के साथ बोला कि कहानी सुनाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जई ने सर हिलाते हुए कहा कि वो ऐसी कहानी चाहती है जो किसी ने कभी ना सुनी हो और ना देखी हो। वो कुछ जादुई और ख़ास चाहती थी। शंकर ने मजाक में कहा कि वो या तो उसकी कहानी सुना दे या दुनिया की कहानी, लेकिन जई ने ज़िद कर दी। उसने खबरदार किया कि अगर वो उसके तरीके से कहानी न सुनाए तो उससे सिर्फ दाल और रोटी खानी पड़ेगी, जबकि मिठाइयाँ वही खाएगा जो उस मुनफरिद कहानी को सुनाएगा। शंकर बहादुरी से जवाब देना चाहता था, लेकिन जई के मजबूत तासुरात देखकर वो घबराया। उसने सोचा कि बहस न करना बेहतर है। खामोशी से वो उठा और कुछ खाए बगैर बाहर निकल गया। जब वो तंग और घूमती हुई गलियों से गुजरा तो सोच रहा था कि इतनी पुरस्कार कहानी की ज़रूरत क्यों है। जल्द ही वो उस घर पहुंचा जहां मरारी ठहरे हुए थे। मरारी हैरान होकर पूछा कि वो इतनी जल्दी वापस क्यों आया। शंकर ने पूछा कि क्या मरारी ने खाना खा लिया, और मरारी ने कहा कि खाना अभी पक रहा है। आंखों में चमक के साथ शंकर ने होशियारी से कहा कि जई उसके लिए मिठाइयाँ तैयार कर रही हैं। उसने मरारी को छेड़ा और कहा कि तकरीबन 70 साल की उम्र में कमज़ोर दांत और मैदे के साथ मिठाइयाँ शायद उसके लिए मुनासिब ना हो। मरारी हंस पड़ा और शंकर ने उसे कहा कि वो मखिया के घर चला जाए, जबकि वो वहाँ इंतज़ार करेगा। मरारी फिर लखिया के घर गया और आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाया। जई दरवाज़ा खोलकर हैरान हो गई। उसने मरारी को पहचाना नहीं। मरारी ने जल्दी से समझाया कि वो अपने बड़े कज़न्स की तरफ से मिठाइयाँ लेने आया है, क्योंकि वो खुद इतने बड़े हो चुके हैं कि मिठाइयों का लुत्फ़ ना उठा सकते। जई ने रज़ामंदी ज़ाहिर की, लेकिन याद दिलाया कि पहले उसे कुछ सुनाना होगा जो किसी ने कभी ना सुनाया हो। मरारी ने मिठाइयों को देखकर मजाक में कहा कि सिर्फ मिठाइयाँ काफ़ी नहीं, फल भी चाहिए। जई ने बताया उस वक्त उसके पास फल नहीं है। मरारी ने फिर बताया कि गली में एक फरोश के पास लंबे खजूर हैं। जई फरोश को तलाश करने के लिए बाहर दौड़ गई और मरारी अकेला मिठाइयों के साथ खुशी से सब कुछ खा गया। जब जई वापस आई और मिठाइयाँ ख़त्म देखी तो लखिया भी वहाँ पहुँच गया। वो नाराज़ हुआ और अपनी बीवी को ज़ोर से डांटा। हैरान होकर जई बेहोश हो गई। करीब के लोग दौड़कर आए। कुछ लखिया को इल्ज़ाम देने लगे, कुछ जई को, और जल्द ही छोटे सेहन में शोर और उलझन फैल गई। कुछ देर बाद जई होश में आई और लखिया ने नरमी से उसे घर पहुंचाया, अभी भी अजीब वाक़यात से हैरान। दरी असना मरारी ने सेहन में मौजूद बूढ़ी औरत से बताया कि वो एक बरहमन है और उसका दामाद और बहू बाहर गए।
क्योंकि उन्हें खबर मिली कि उनके एक रिश्तेदार का इंतकाल हो गया। ये सुनकर बूढ़ी औरत खामोशी से रोने लगी। खबर पर यकीन कर लिया। जल्द ही खाया अपनी बीवी और बस्ती के दीगर लोगों के साथ वापस आए और अपनी माँ को मैयत पर रोते देखकर हैरान रह गए। सबने सोचा कि वाकई उनकी कम्युनिटी का कोई मर गया है। औरतें सेहन में जमा हो गईं और हल्की सरगोशियाँ करने लगीं। जब मुखिया ने पूछा कि किसकी मौत हुई, तो बूढ़ी औरत ने कहा कि वो नहीं जानती, बस एक ब्राह्मण ने बताया था। मुखिया नाराज हुआ और कुछ मर्दों को शंकर और मरारी को तलाश करने भेजा। जल्द ही दोनों खाया के सामने लाए गए, जिन्होंने पूछा कि क्या हुआ। मरारी ने पुरसुकून अंदाज में बताया कि जई ऐसी कहानी चाहती थी जो किसी ने कभी ना सुनी हो, इसलिए उसने सिर्फ उसकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उलझन पैदा की, जो खुद एक कहानी बन गई। जई ने माना कि ये उसकी गलती थी कि उसने ऐसी खास कहानी मांगी। सब हंस पड़े। मरारी की होशियारी और तेज सोच की तारीफ की। जल्द ही माहौल खुशगवार हो गया और जई ने चचा और भतीजे को बड़ी मोहब्बत से खाना दिया। वो खुशी खुशी गांव में आबाद हो गए। प्यारे बच्चों, आज की कहानी यही ख़त्म होती है। बहुत जल्द हम एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे। बाय बाय। प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।